तो जय हिंद बच्चों, लेकर आज को मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स सर्कल से एक्सरसाइज 12.1 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 4 वीडियो में चार वीडियो में सभी के सभी सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो है वो मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं वो बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया होगा। कॉन्सेप्ट भी करवा रखा है पहली वीडियो में, साथ में क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। तो अब अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप कर जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी मैं बस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी एक छोटे से भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग यहाँ से देख के बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आ जाता है। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज 2। तो यहाँ पे आपके पास 4 पार्ट है, चारों पार्ट में सेम ही क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको हम क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में रख देते हैं, मैं आपको बताते रहूंगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें दे रखा मेरे पास सेंटर जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0,2 है और साथ में रेडियस जो आपके पास 2 है। हर एक किसी में आपके पास यही दो चीजें जो है वो गिवन है, पहली चीज सेंटर और दूसरी चीज रेडियस। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मैं x माइनस एच का होल स्क्वायर करता हूँ और प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, याद आया ना, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फॉर्म, राइट। अब यहाँ पे ये जो सेंटर होता है उसमें से ये h होता है और ये k होता है और ये आपके पास क्या होता है, रेडियस होता है। तो x माइनस एच, एच के जगह पे 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो क्या कर देंगे हम 2 का स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस 0 मीन्स x और x का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर हो गया। प्लस में यहाँ पे आप a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं और ओपन करते, राइट। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 4y हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 ही आ जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप इस 4 से 4 को आप कैंसिल कर सकते हैं इजीली और ये हो जाएगा आपके पास x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर और माइनस का 4y दैट इज इक्वल टू 0। और ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट था वो आपका सॉल्व हो चुका है। आई ना बात समझ में? ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो आपके पास सॉल्व हो चुका है। सेकेंड है आपके पास सेंटर है आपके पास -3,2 एंड रेडियस आपके पास 4 है। सेम ही चीज है, तो आपके पास फॉर्मूला तो देखो यार चेंज होगा नहीं, तो इसी फॉर्मूले में आपको क्या करना है, वापिस सेंटर के जगह सेंटर और रेडियस के जगह रेडियस आपको पुट कर देना है। तो सेंटर आपके पास -3,2, ठीक है ना, तो ध्यान से पुट कीजिएगा x माइनस, ठीक है ना, h के जगह पे -3 पुट करेंगे तो -3 पुट करेंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा, है ना, इसीलिए कह रहा हूँ केयरफुली रहना है, इसमें केयरफुल रहना है। अब दूसरा y माइनस के, तो y माइनस के के जगह पे 2 है तो ये सिंपली y माइनस का 2 का होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर कितना आपके पास 4, तो यहाँ पे कर देंगे हम 4 का स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर खोल दीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a भी करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस में यहाँ पे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए तो हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास 16। अब इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं, तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे x की स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर लिख देता हूँ मैं ये वाला 6x, फिर लिख देता हूँ मैं माइनस का 4y और ये 9 है और ये 4 है, 9 और 4 कितना हो गया आपके पास 13, ठीक है ना, और ये जो 16 है वो उसे मैं अंदर लाता हूँ तो माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 16 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई, गॉट इट। चलिए अब हम कर लेते हैं तीसरे वाले पार्ट को। ये भी आपके पास बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है सेंटर आपके पास 1/2 और 1/4, ठीक है, और रेडियस है 1/12, तो सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू इट। तो x माइनस h के जगह पे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k के जगह पे 1/4 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर मतलब 1/12 का स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको बार बार जरूर लिखने हैं जब भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक बार लिख दिया, विजिबल है तो साथ साथ में देख के मैं वैल्यूज को पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, माइनस 2a भी करेंगे तो सिंपली आपके पास x बच जाएगा। कैसे, देखिए 2 मल्टीप्लाई a का मतलब x और b का मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बच गया, ठीक है ना, बीच में प्लस। यहाँ से a स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर करेंगे तो 1/16 और यहाँ से अगर आप देखें तो 2a भी करेंगे तो माइनस का y अपॉन में 2 बच जाएगा, माइनस का y अपॉन में 2 बच जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 1/12 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में 144 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपने को बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को एच छोड़ता हूँ, वाई स्क्वायर को एच छोड़ता हूँ, एक्स को एच छोड़ता हूँ माइनस का, और ये माइनस का y/2 को भी ऐसे छोड़ता हूँ,
फिर क्या बचा, ये 1/4 बचा, 1/16 बचा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/4, फिर प्लस का 1/16, और ये जो 1/44 उसको अंदर लिया था तो 1/44 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम ले ले, सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। 144 ही आना चाहिए इन सब का ही एलसीएम, राइट। बट फिर भी एक बार मैं इधर करके देख लेता हूँ। 2 है, फिर 4 है, फिर 16 है, फिर 144, ठीक है। 2 से काट दूंगा एक बार में, 2 बार में, इसको 8 बार में, इसको 72 टाइम्स में, फिर से 2 से काट दूंगा एक बार में, 4 बार में, 36 टाइम्स में, ठीक है। फिर 2 से काट दूंगा एक बार में, 2 बार में, 18 बार में, ठीक है। फिर 2 से काट दूंगा एक बार में, 9 बार में, ठीक है। फिर यहाँ से 3 से काट देंगे 3 बार में, फिर एक बार और 3 आ जाएगा, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 44, 144 मतलब, तो 144 ही आया है, ठीक है। तो आप चाहें तो 144 से क्या कर सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144x की स्क्वायर आ जाएगी, प्लस में 144y की स्क्वायर आ जाएगी, माइनस 144 टाइम्स x आ जाएगी। इसको 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पता, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 72 ही रह जाएगा, तो 72 टाइम्स आप y लिख दें, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो सबको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, हालांकि इन तीनों को सॉल्व करके एक सिंपल नंबर बना सकते हैं हम, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ठीक है मैं सेपरेटली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे भी वही सेम ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बट जो नंबर आएगा वो सिंपल आएंगे, फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे, तो प्लस माइनस करना और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 144 को डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को 4 से, क्योंकि डिवीजन में है ना, तो 144 डिवाइडेड बाई 4, 4 तिया 12, फिर 2 बचा 24, 4 छक 24, तो 36 बच गया मेरे पास, ठीक है, बीच में प्लस। फिर 144 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 16 से, तो 16 का टेबल आता है, 16 85, 16 96, 16 112, 16 128, 16 में 144, 9 टाइम्स में, तो ये 9 बार में कट जाएगा, बीच में माइनस 144 से करेंगे तो 1 बचेगा, और इक्वल टू में इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप 144 से तो कोई दिक्कत नहीं है, आना तो 0 ही है ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं, 144 टाइम्स एक्स की स्क्वायर प्लस 144 टाइम्स वाई की स्क्वायर माइनस 144 टाइम्स एक्स माइनस 172 टाइम्स वाई, इन सबको जोड़ घटा कर दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना 45 में -1 कर दीजिए 44, तो माइनस का नहीं प्लस का 44 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप देखें तो अब भी ये जो नंबर्स हैं वो किसी न किसी नंबर से कट रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का सवाल जरूर आया होगा माइंड में कि सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो फ्रैक्शन में ऐसे ही छोड़ दें, बात सही है, बट ठीक है आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाना होता है, नेचुरल नंबर्स के टर्म में ला देना होता है, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो नॉर्मली फ्रैक्शन के टर्म्स में मत छोड़िएगा, और ये बेसिक सी चीजें हैं, अभी से इन सारी चीजों की प्रैक्टिस कीजिए, तो आगे चल के आप लोगों को इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी, वरना अभी से ये सब स्किप करेंगे ना तो आगे चल के और भी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है, राइट। अभी भी ये सभी नंबर्स मेरे हिसाब से 4 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मैं 4 से कैंसिल कर देना चाहूंगा इसको, ठीक है। ये आ जाएगा 36x की स्क्वायर, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 36x की स्क्वायर प्लस में 36y की स्क्वायर माइनस 36 टाइम्स x माइनस 4 से करूंगा तो 18 चौक 72, तो 18y, और 4 से करूंगा तो प्लस का 11, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी तक वैसे मैंने किसी का आंसर मैच नहीं किया, एक बार मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट का आंसर मैच करता हूँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x माइनस 4y माइनस का 3, ठीक है। 36x की स्क्वायर 36y की स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 18y और प्लस का 11। चलो यहाँ तक तो सभी चीज़ें हमने सही सॉल्व किया, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी का फोर्थ पार्ट, जिसमें सेंटर दे रखा है -a माइनस बी और रेडियस है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर पुट कीजिएगा वैल्यूज को, यहाँ पे बच्चे थोड़े बहुत मिस्टेक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। तो x माइनस ए एच की जगह h की वैल्यू आप देखेंगे तो माइनस का a है, तो यहाँ पे पुट करूंगा तो प्लस का a हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में y माइनस का k के जगह पे क्या आपके पास माइनस का b, तो पुट करूंगा तो प्लस का b हो जाएगा टू द होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितना है मेरे पास आपकी बार, रेडियस है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे रखूंगा मैं अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बोलो a स्क्वायर प्लस की b स्क्वायर प्लस की 2ab करेंगे तो 2ax हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा आपके पास 2by हो जाएगा जब 2ab करेंगे तो, और इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम यही चीज हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप चाहें तो a स्क्वायर से a स्क्वायर को आप कैंसिल कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बच जाएगी x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर
और प्लस का 2ax प्लस का 2by, और उसके बाद मेरे पास बच जाएगा बी स्क्वायर बचेगा, और ये वाला बी स्क्वायर है अंदर आएगा तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो मेरे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by और प्लस का 2b का ही स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास एक तरह से फाइनल जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax 2by प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। तो ये मेरा अभी तक जो कंप्लीट करवाया मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमेशा आप लोगों का जो टारगेट रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, और उसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका काम होगा दो चीज पता करना, एक सेंटर दूसरा रेडियस। एक बार हमें सेंटर और रेडियस पता चल जाएगा तो इक्वेशन बनाना हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया, राइट। चलिए पहले क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्टली गिवन थे सेंटर एंड रेडियस, बट अब नहीं होंगे, अब थोड़े बहुत टिपिकल तरीके से देंगे तो सही, आपको इन्फॉर्मेशन मालूम रहेगा लेकिन थोड़े से टिपिकल तरीके से देंगे, ठीक है। वहां से आपको इन्फॉर्मेशन निकालना जरूर आना चाहिए। कहता है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, अगेन कहता है हो सेंटर, अब की बार सेंटर आपको डायरेक्टली गिवन है, मतलब दिस इज योर एच एंड दिस इज योर के विच पासेस थ्रू द पॉइंट। तो सेंटर दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है आपके पास, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक सर्कल बना देता हूँ, एक सर्कल बना देता हूं जिसका सेंटर दे रखा है 8 कॉमा माइनस का 6, 8 कॉमा माइनस का 6। फिर कहता है एक पॉइंट है 5 कॉमा माइनस 2 जहां से ये सर्कल पास हो रहा है। तो इस सर्कल पे कहीं पे भी ये वाला पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी 5 कॉमा माइनस 2 मान लेता हूं, मैंने यहां पे लिया 5 कॉमा माइनस 2, मान लेता हूं मैं यहां पे लिया, ठीक है ना, 5 कॉमा माइनस 2। तो अब हमसे क्या था इसके इक्वेशन बनाओ, तो हमें क्या दिक्कत है भाई, सेंटर तो हमें पता है, हमें बस रेडियस पता करना है। रेडियस क्या होता है, सेंटर और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो क्या हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर रेडियस नहीं निकाल पाएंगे, हंसते खेलते निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 5 में से 8 जाएगा -3 का स्क्वायर कर लेते हैं, बीच में प्लस, -2 में माइनस करेंगे -6, तो -2 प्लस का 6 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, और -6 था प्लस का 6, तो कितना आया 4 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कर देंगे 25, अंडर रूट 25 इज 5, सो द रेडियस इज हियर 5। देखा ना, अब सारी चीजें पता है आपको, ये भी पता है और रेडियस आपको 5 पता चल गया। तो फिर से आपको क्या करना है, पहले सेंट्रल फॉर्म लिखना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करके दिखा देना है। तो x ऐसे छोड़ना है, माइनस ऐसे छोड़ना है, h के जगह 8 का होल स्क्वायर, प्लस में y माइनस का k के जगह पे -6 विच इज प्लस का 6 हो जाएगा, टू द होल स्क्वायर, रेडियस के जगह पे आपको रखना है 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे 16x, फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 12y दैट इज इक्वल टू 0। आई ना बात समझ में, तो ये आपके पास इक्वेशन तैयार है, हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट मी चेक द आंसर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12y, वेयर इज प्लस 12y एंड प्लस 75। ओह ओके, मैंने ऐड नहीं किया, बट फिर भी 75 तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैंने सेंटर तो सही लिखा ना, जस्ट लेट मी मैच द आंसर वंस, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने शायद 8 माइनस 6 5 -2, बिल्कुल वो भी सही है। तो x माइनस 8 ठीक है, y माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 60 ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 6 दूनी 12 12x। ओह सॉरी, एक मिस्टेक किया ना यहाँ पे, इसीलिए आंसर कई बार हमें मैच करना ना जरूरी रह जाता है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं सिली मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए ये 36 तक तो ठीक था, और अच्छा ये 2a भी करेंगे तो 12y हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू में 25 भी तो रहेगा ना, 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 25, राइट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, वही रीअरेंजमेंट करना, और क्या, ये हो जाएगा मेरे पास x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, फिर x वाली टर्म तो -16x, y वाली 12y, ठीक है। चलिए अब ये प्लस का 64 ऐसे ही छोड़ दीजिए, और 36 को उसी में जोड़ देना, वैसे भी 100 हो जाएगा, ये अंदर आएगा तो माइनस का 25, तो ये ओवरऑल 75 बना लेगा, दैट इज इक्वल टू 0। यही आपके पास आंसर में गिवन है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये चीजें आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 के पास जाते हैं। आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आना चाहिए, अगर फिर भी आप लोगों को डाउट आता है तो आप लोग कुछ मत कीजिए, इस पर भेज दीजिए वो डाउट को, हम उसका समाधान कर देंगे, ठीक है। और अगर उसके बाद भी आप लोगों को डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा पर्सनल ऑनलाइन क्लास
जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरे 1 घंटे, और उस 1 घंटे के इंटरवल में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो भी डाउट्स वगैरह होंगे या फिर कॉन्सेप्ट्स के लिए करवाने होंगे वो मैं करवा दूंगा। बट रिमेंबर दिस पर्सनल ऑनलाइन क्लास दैट इज योर 1-on-1 क्लास विच इज पेड एक्चुअली। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर थर्ड क्वेश्चन। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर lies on the negative direction of y-axis at a distance of 3 units from the origin and whose radius is 4 units। अगेन आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, सेंटर भी गिवन है एंड रेडियस भी गिवन है। ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ पे सेंटर भी गिवन है एंड रेडियस भी गिवन है, बट इन अ डिफरेंट वे। ये चीज समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो जैसे कि हम पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को यहाँ पे बना देते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको एक्चुअली। तो इस तरह से आपके पास एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का है। कहता है कि एक इक्वेशन बताओ सर्कल की जिसका जो सेंटर है, सेंटर कहाँ लाई कर रहा है वो देखिएगा, सेंटर लाई कर रहा है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस तो भैया यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, मतलब इधर कहीं पे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन ये है मेरे पास 0,0, यहाँ से 3 यूनिट 1 2 3 यहाँ पे लाई कर रहा है मेरा सेंटर भैया। इस वाले पॉइंट पे हमारा जो सेंटर है वो लाई कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है ना, इस वाले। अब सेंटर यहाँ लाई कर रहा है तो सर्कल छोटा बड़ा मोटा कैसा भी, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन हाँ एक इंफॉर्मेशन जरूर और है, शायद रेडियस, हाँ रेडियस 4 है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर रेडियस 4 है तो 1 2 3 लगभग यहाँ तक जाएगा सर्कल, और इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा सर्कल। आई ना बात समझ में? इस तरह से आपके पास जो सर्कल है वो बनने वाला है, जिसका रेडियस ये रहेगा ये रहेगा ये रहेगा। हाँ मुझे पता है इधर उधर हो गया सर्कल, बट ठीक है आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सेंटर हो गया और 4 सेंटीमीटर का इसका क्या रेडियस है। तो अब ये वाला पॉइंट होगा कितना बताना, एक्स का यहाँ तो 0 होगा ना, वाई का -3 होगा। ध्यान से प्रॉपर तरीके से, इनडायरेक्टली आपको सेंटर दिया है, बट बेहतरीन मतलब एक अलग तरीके से मजा आ गया होगा देख के, है ना। चलिए अब इसका क्या कीजिए, आप इक्वेशन बना दीजिए, क्योंकि हमें दोनों चीज मालूम है, सेंटर भी एंड रेडियस भी। तो लिख देता हूं मैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो x माइनस एच मतलब x माइनस एच, एच के जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के के जगह -3 तो प्लस का 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस के जगह 4 का स्क्वायर। ये तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, यहाँ पे करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6y, और इसको अंदर ले आए 4 × 16 माइनस का 16 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ बच जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस का 7 दैट इज इक्वल टू 0, और ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल तैयार है। बताइए हाँ यानी विच क्वेश्चन इट वाज, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0, करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है हमसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच हैज पॉइंट्स -2, 3 एंड 0, -1 एज ऑपोजिट एंड्स ऑफ ए डायमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जांपल्स में भी मैंने करवाया था, जहां पे एक डायमीटर के 2 एंड पॉइंट्स गिवन थे आपको, राइट। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला डायमीटर फॉर्म है, मैं आपको करके दिखाता हूं। डायमीटर फॉर्म का कहना है x माइनस x1 फिर x माइनस x2, बीच में आप प्लस लगाएं, फिर y माइनस y1 फिर आप y माइनस y2 लगाएं और इक्वल टू में 0। आप इसको लगाइए जिसमें आपका पहला पॉइंट होगा वो x1 y1 की तरह काम करेगा, और दूसरा पॉइंट होगा वो x2 y2 की तरह काम करेगा, अगर वो दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें, सॉल्व करें, आपका इक्वेशन तैयार मिलेगा। चलिए कर देते हैं फटाफट। तो ये आ जाएगा x माइनस x1, x1 की जगह -2 तो ये इसको बना देगा प्लस का, फिर x माइनस x2 की जगह आपके पास कितना है 0, ये वाला वैल्यू मत पुट कर देना, ये y1, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेट में आपको दोनों चीजें देखने को मिलती है, x वाली वैल्यू भी y वाली वैल्यू भी, एब्सिसा भी एंड ऑर्डिनेट भी, बीच में प्लस। y को एज इट इज छोड़ेंगे माइनस y1, y1 इज 3 एंड अनदर y2 इज -1 दैट इज +1 बना देगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ सिंपल x बचेगा, x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस का 2x दैट्स इट, बीच में प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y से इसको करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर, 1 को करेंगे y, ठीक है, और -3 से करेंगे तो माइनस का 3y और फिर आ जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे भाई, तो मेरे पास आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर
फिर ये आ जाएगा प्लस का 2x, फिर आ जाएगा इसको करेंगे तो माइनस का 2y, और ये माइनस का 3 बचेगा इक्वल टू 0। लेट मी चेक वंस। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। या दैट्स करेक्ट। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सेकंड वाला मेथड क्या है। सेकंड वाले मेथड से भी आपके पास आंसर जो बिल्कुल सेम आने वाला, इतनी सी भी आपके पास जो डिफरेंस होगा वो नहीं आने वाला आंसर में, ठीक है ना। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे कि डायग्राम बनाता हूँ मैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बनाया है एक आपके पास सर्कल, इस सर्कल के मैंने बना दिए डायमीटर, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके हमें दोनों एंड्स पॉइंट मालूम है। पहला पॉइंट है -2,3 और दूसरा पॉइंट है 0,-1, 0,-1, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए, मुझे दो ही चीज तो चाहिए ना सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। तो सेंटर होता क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, रेडियस तो इक्वल होते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ इस पूरे डायमीटर का ये जो सेंटर होता है, सेंटर वो क्या होता है आपके पास, एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है। क्या होता है वो, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, x वाले को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यही तो होता है ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो इसको जोड़ देंगे -2, 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, ठीक है। फिर इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ये आपका सेंटर हो गया। आपको सेंटर पता है, आपको रेडियस पता करना है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर। दिस माइनस -1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, बीच में प्लस, -1 में -1 करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा ना भाई। क्या कर रहा है, सॉरी, ओके। तो -1 में -1 करेंगे तो माइनस का 2 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4 हो जाएगा, 1, ये √5 आ गया। क्या आ गया आपके पास, रेडियस की वैल्यू √5 आ गया। बस आपको सेंटर भी पता है देखिए, और आपको रेडियस भी पता है। बस आप यहाँ पे पुट करें, किसमें, सेंट्रल फॉर्म में, और आपका इक्वेशन तैयार मिलेगा। और कमाल वाली बात देखिएगा, एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आया हुआ, ये वाली, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए मेथड्स कई हो सकते हैं मैथमेटिक्स में, हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, कई तरीके से सॉल्व करते आ रहे हैं। तो आपके पास मेथड्स अगर डिफरेंट है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट, राइट, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, नाउ first of all we are going to write the central form equation, that is x minus h to the whole square plus y minus k to the whole square, that is equal to square of radius in equal to, okay. Now let's put all the values, x minus h, what is h here, h is -1, which will make it positive, +1 to the whole square plus y minus 1, again k is 1 to the whole square, that is radius is √5 to the whole square, okay. Next you can open it using identity a plus b to the whole square, which is nothing but a square plus b square plus 2ab. Here again a minus b to the whole square, that is a square, I mean I have to write here y square, then 1 minus 2ab, that is 2y, is equal to square and root will get cancelled out, you will get 5, okay. Sorry, okay. Now x square plus y square, then you have to write 2x, then minus 2y, 1 1 2 and ये भाई क्या हो गया, 1 1 2 हो गया। ये 5 इधर आएगा तो माइनस का बना लेगा, 2 - 5 -3। देखा ना, जो ऊपर आया था वही सेम इक्वेशन आपको नीचे देखने को मिला है। तो आपको पहले बताया था मेथड आप कोई सा भी अप्लाई करें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द सेम आंसर, गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ओनली, ओके, दिस वीडियो। नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। इसमें कहा जाता है डज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। सर्कल की आपको इक्वेशन दिया, ये कौन सी इक्वेशन है मालूम है आपको, जो आपको मैंने सेंट्रल फॉर्म दिखाया था, उसमें अगर आपने h और k को 0 पुट कर दिया तो आपको ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, जिसमें सेंटर नहीं होता। एक्चुअल में होता है बट वो ओरिजिन पे होता है, कुछ इस टाइप का। पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाएं जिसमें आपको कुछ इस तरह के नज़ारे दिखेंगे, टिडिंग टिडिंग, और इसमें आप क्या करें, एक सर्कल बना दें, ठीक है। इस तरह से आप एक सर्कल बनाते हैं, आप देख पा रहे होंगे इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 0,0 पे, यहाँ पे लाई कर, तो हो गया 0,0, और ये क्या है, इसका सेंटर है, ठीक है। और साथ में देखें तो इसका जनरल फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, तो रेडियस हो गया 5, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 5,
तो यहाँ से यहाँ तक कॉमा आप बोल सकते हैं 5,0। इस चीज़ को आप बोल सकते हैं 0,5। इस चीज़ को आप कह सकते हैं -5,0 और इस चीज़ को आप कह सकते हैं 0,-5। राइट। चलिए, खैर हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अब हमसे कहा जाता है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, या फिर सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। ये तीनों में से एक चीज बतानी है आपको, और कुछ नहीं। ठीक है ना, इन तीनों में से एक चीज बतानी है। तो ऐसा करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो चीज है वो सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर सर्कल पे लाई कर रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से इसका क्या निकाल दूंगा मैं, डिस्टेंस, जो कि रेडियस होगा। तो रेडियस हमें पहले से मालूम है कि यहाँ पे 5 है। रेडियस कितना है हमारे पास? 5 है। तो हमें अगर रेडियस 5 मिल गया तो बोल देंगे ऑन द सर्कल लाई कर रहा है। अगर रेडियस 5 से ज्यादा मिला तो बोलेंगे वो कहाँ पे लाई कर रहा है? आउटसाइड द सर्कल। और अगर रेडियस 5 से कम मिला तो बोल देंगे वो कहाँ लाई कर रहा है? इनसाइड द सर्कल। कॉन्सेप्ट ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो पॉइंट क्या था एक बार देख लेते हैं, -2.5 फिर 3.5। ठीक है, तो अगर ये वाला जो पॉइंट है वो मान लेते हैं कि अगर सर्कल पे लाई कर रहा था, तो यहाँ पे मान लेते हैं जो कि -2.5 था ना, तो इधर कहीं पे लाई करेगा। -2.5, 3.5 मान लेते हैं, ये वाली चीज, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। तो -2.5 और 3.5 का डिस्टेंस आपको निकालना है कहाँ से? ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि इनके बीच का ये क्या होता है? रेडियस होता है। तो हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालते हैं अंडर रूट में। हमें रेडियस पहले से मालूम है 5 है। ठीक है, अब अगर एग्जैक्ट 5 आ गया तो सर्कल पे लाई करेगा। 5 से छोटा आया तो इनसाइड द सर्कल लाई करेगा। 5 से बड़ा आया तो आपके पास आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। कंडीशन ठीक है, ओके। तो यहां से अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या निकलेगा? दिस माइनस दिस, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, यही रहेगा। तो -2.5 -0 का होल स्क्वायर प्लस में 3.5 में से माइनस करेंगे 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। माइनस माइनस कट जाएगा और पॉइंट था तो 6.25 हो जाएगा प्लस। इसका करेंगे तो कितना होता है? 12.25। 3.5 का स्क्वायर कितना? 12.25। तो रेडियस हो जाएगा 12 6 18, 25 25 50, 18.50। लो भाई 18.50, क्या इसका स्क्वायर रूट 5 आएगा? नहीं, 5 से लेस ही आएगा। ऑलमोस्ट ये 4 पॉइंट समथिंग देगा आपको। अच्छा 4 पॉइंट समथिंग देगा, तब आप यहाँ पे बोलेंगे आर नॉट बोल दीजिए, मतलब नया वाला रेडियस बोल दीजिए, R1 बोल दीजिए, विच इज लेस देन ओरिजिनल रेडियस। सो द गिवन पॉइंट विल लाई इनसाइड द सर्कल। सो द गिवन पॉइंट विल लाई इनसाइड द सर्कल। कुछ पहले पढ़ रहे हैं भाई? आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसमें एक और है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी वही कह रखा है, बस आपके पास सर्कल की इक्वेशन आपकी बार अलग है। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² इज इक्वल टू में 49 दिया। वो कुछ और नहीं है, क्या रेडियस का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं। तो रेडियस हो गया यहाँ पे 7। अब फिर से मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूंगा, जो भी पॉइंट हमें दिया हुआ है। पॉइंट लिखा ही नहीं, डज द पॉइंट लिखना ही भूल गया। मैं बता देता हूँ क्या पॉइंट है, शायद -3,7 है जहां तक मैंने देखा था, या -3,7 ही है। वाह व्हाट अ मेमोरी, गजब। चलो, तो -3,7 दे रखा है आपके पास, और कहाँ से निकालना है आपको? ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। अगर वो 7 आया, 7 आया तो ऑन द सर्कल लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा कहीं ना कहीं। अगर उससे कम आया तो इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, और अगर उससे ज्यादा आया तो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। ठीक है, चलिए, तो दिस माइनस दिस कर रहे हैं, दिस, उससे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस माइनस दिस करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे -7 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, दोनों को ऐड कर देंगे, √58 आ जाएगा। अब ये जो √58 है वो किसका स्क्वायर है आप वो देख लीजिए। 100% ये 7 पॉइंट समथिंग देगा, क्योंकि 49 √49 से भी ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं इसको R0, तो R0 अब की बार क्या है? ग्रेटर है किससे? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ R थी। हेंस द गिवन पॉइंट विल लाई आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, इसलिए जो पॉइंट लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा? सर्कल से बाहर लाई करेगा। आपकी बार ना सर्कल पे लाई करेगा ना इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, इट विल लाई आउटसाइड द सर्कल। गॉट इट? आई ना बात समझ में? तो आई होप आप सभी को सभी चीजें समझ में आ गई होंगी जो भी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया है। और अगर ऐसा है तो आप भी ये समझ लो कि फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।